देश में महाकुंभ की चर्चा हर ओर है। महाकुंभ के जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा है। कौन वायरल है, कौन नहीं है चर्चा में, घटना क्यों हो रही है और घटना नहीं हुई तो उसका क्या कारण है। हर चीज के पीछे देखने में लगता है कि घटना कोई अनायास हो गई, लेकिन इन सब के पीछे कोई ना कोई तर्क है। कहीं तर्कशास्त्र की बात है, कहीं अंकशास्त्र की बात है, लेकिन अंकों के नजरिए से इन सब घटनाओं को किस रूप में देखा जाए, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़, जिन्हें लोग आचार्य दीदी और एस्ट्रो साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती जी, ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, 12 वर्ष बाद गुरुदेव बृहस्पति 12 चक्र पूरे कर लिए हैं, तो 144 वर्ष बाद ये कुंभ आया है। लेकिन इस कुंभ की, महाकुंभ से ज्यादा चर्चा वायरल वीडियो को लेकर और खासतौर से 3 लोगों को लेकर है। जो 3 वायरल हुए हैं, इनमें हर्षा रिछारिया, अभय सिंह और एक मोनालिसा जो माला बेचने वाली, सबकी अलग अलग रेंज, अलग अलग कैटेगरी है। क्या कारण रहा इनके वायरल होने का? आप अपने ज्ञान से, अपनी एस्ट्रो साइंस से कैसे इसको आंकती हैं? देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे उसका रीजन जरूर होता है। चाहे अग्नि की जो अभी घटना हाल ही में कल परसों में जो घटी है, उसके पीछे भी एक रीजन था। अंकों का एक बहुत बड़ा खेल एक होता है। ये जो वर्ष है, इसका टोटल जो है वो 9 अंक बन रहा इसके है। बारे में तो हमने एक पॉडकास्ट में भी सुना था, जहां आपने कुंभ से पहले जिक्र किया था कि कोई बड़ी घटना, बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ जी। तो और जो घटना घटित हुई है, जैसे ये वर्ष मंगल का है। मंगल कुछ चीजों का कारक है, चाहे वो अग्नि हो, आपकी उग्रता हो, आपकी भूमि हो, सीमाएं हो, आपका हॉस्पिटल का जितना भी ये चीज हो, राजनीति हो, इन सबको कहीं ना कहीं मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अग्नि की घटना घटित हुई कुंभ के अंदर, संयमित, या हम ये कहें कि वो और ज्यादा फैलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो घटना 19 तारीख पर घटित हुई, जहां पर मंगल उच्च का हो जाता है। आप जानते हैं कि मंगल हमेशा क्या बोलते हैं कि इसमें इसका जब भी एक से जब भी कनेक्शन आता है, सूर्य जब भी मंगल की राशि में होता है तो उच्चता में आ जाता है। तो ये इस कनेक्शन को जब हम देखते हैं तो उस कनेक्शन के आधार पर मंगल की उच्चता के कारण वो घटना हम, और प्रशासन भी जो भी है वो भी कहीं ना कहीं एक अंक को रिप्रेजेंट करता है। जो सरकार में जब प्रभावशाली हो गया, हाँ, सूर्य का एक अंक हो गया, एक इसलिए अंक उसका के असर। कारण वो, और देखिए आप 19 तारीख को घटना घटित होना और 19 ही सेक्टर में घटना घटित होना, अगर आप इसको कहें, ज्योतिष को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। लेकिन अगर ज्योतिष की सटीकता को यदि जानना चाहे, उसका विश्लेषण किया जाए, तो उसके पीछे उसकी चीजों को, उसका निदान भी हमारे सामने होता है। अभी जैसे आपने इन 3 वायरल लोगों के बारे में चर्चा करी, हमने इस पर रिसर्च किया कि क्या इसके पीछे भी कोई अंकों का, कोई ग्रहों का खेल बन रहा है क्या। सबसे पहले तो ये महाकुंभ एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें भी ये अद्वितीय अद्भुत महाकुंभ है। जब बृहस्पति देवगुरु हमारे, इन्होंने, इन्हीं से गणना की जाती है महाकुंभ की। तो वो जब 12 वर्ष में होते हैं तब महाकुंभ होता है, वहां अर्धकुंभ भी होता है, 3 वर्ष में कुंभ लगते हैं। लेकिन जब बृहस्पति ने अपने 12 चक्र पूर्ण किए तब ये अद्वितीय कहा गया इसे, तब 144 वर्ष बाद हुआ। अब एक और चीज को हम आपका ज्ञान में दिलाना चाहते हैं कि मंगल, ये जो वर्ष बना वो 9 अंक का बना। अब 144 को जब आप ऐड करोगे तो पुनः 9 अंक बनेगा। बिल्कुल। तो विधा चाहे कोई भी हो, लेकिन उस विधा को जब आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे आप हस्त विज्ञान हो, चाहे आप किसी, लेकिन उनके अंदर समानांतरता है। ऐसा नहीं है कि एक विधा दूसरी विधा को काट रही होगी। तो अभी जो समीकरण बने, तो ये महाकुंभ जो अद्वितीय है, इस महाकुंभ के अंदर 3 लोगों का वायरल होना, क्या इनके अंदर किसी का कुछ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर हमने रिसर्च करी। तो धर्म को जो बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, इन तीनों का कनेक्शन 3 अंक से बन रहा था। धर्म के क्षेत्र में तीनों वायरल हुए क्योंकि वो बृहस्पति का एरिया आ गया। दूसरा, केतु को धर्म से जोड़ा जाता है। इमोशनली जब कभी कार्य धर्म के साथ में होता है, जहां पर स्वयं को पूरा संसार से विरक्त करके धर्म की तरफ न्यौछावर कर दिया जाए, ये कहीं ना कहीं केतु करता है। केतु अगर उच्चता में होता है, आप साधु संतों की कुंडलियां देखेंगे तो जब से जो सर्वोच्च अंक पर पहुंचते हैं ना, सर्वोच्चता पर, उनका कहीं ना कहीं केतु उच्च का होगा या केतु प्रथम भाव में होगा, क्योंकि संसार से विरक्ता, स्वयं विरक्त होकर और आप आध्यात्म की तरफ जाते हैं, उसमें केतु का बड़ा रोल होता है। तो इन जब तीनों का हमने विश्लेषण किया तो पहला नाम हर्षा का आया।
हर्षा का जो मूलांक था, वो मूलांक जो है वो है 8, और उसका जो भाग्यांक है वो 7 बन रहा है। तीसरा, हर्षा की रनिंग एज 30 बन रही है, और हर्षा का जो टोटल नाम का न्यूमरोलॉजी का है वो भी 8 बन रहा है। अब घटना तो घटित हुई, लेकिन उसके साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी हुए, वो भी हम आपको आगे बताते हैं। इन तीनों का पहले हम विश्लेषण बता देते हैं। तो 3 अंक मिल गया धर्म का, 7 अंक उसके भाग्यांक में था, वो मिल गया हमें, इसका 7 अंक भाग्यांक के रूप में मिल गया। तो 2 अंक के कारण वायरल हुए। क्या यही 2 अंक अभय सिंह के उसमें है कि नहीं है? तो अभय सिंह की कुंडली में मूलांक 3 है, और भाग्यांक जो है वो 7 है, और सेम उसकी से सेम उनमें मूलांक 8 था और भाग्यांक 7 है, लेकिन वो उनका जो एज का कैलकुलेशन है वो 30 है। तो 3 और 7 अंक मिल गए हमें। यहाँ पर इनका 3 जो 30 तारीख का शायद उनका है, तो 3 तो उनका मूलांक हो गया और भाग्यांक उनका 7 हुआ, तो धर्म और केतु दोनों मिल गए। और अभी जो रनिंग एज अभय सिंह की चल रही है वो फिर 7 का आंकड़ा बन रहा है, शायद 34 का ऐसा कुछ करके वो है। तो रनिंग एज से पुनः में 7 मिल गया। अभय का जो न्यूमरोलॉजिकल जो नाम है उसका 1 अंक बन रहा है, जो सरोचता, कि इतने सारे संत के अंदर वो ही क्यों वायरल हुए सरोचता के रूप में, धर्म के रूप में। वो भी कारण था कि अभय सिंह के अंदर, अभय सिंह का जो नेम न्यूमरोलॉजी है वह कहीं ना कहीं 1 अंक आ रहा है, और अभय के शब्द के अंदर भी नेम न्यूमरोलॉजी में उसमें भी 1 अंक 3 बार रिपीटेशन पे आया, पुनः 3 का योग। तो इस कारण ये विशेष रूप से एक वायरल इनका हुआ कि इनका हर शब्द वायरलता के साथ में आगे बढ़ रहा है। तीसरा नाम आया मोनालिसा का। मोनालिसा का भी जो मूलांक है वो 3 है, और उसका नेम न्यूमरोलॉजी से 7 अंक बन रहा है। और आज ही पता चला, आज ही शायद उनका जन्मदिन मनाया गया, तो वो 21 तारीख थे, तो वो टोटल जो बना वो 3 अंक बना, और पता चला कि वो 16 वर्ष की हुई है, तो पुनः 7 अंक नेम न्यूमरोलॉजी से एक हमें 7 अंक मिल गया। 1 अंक वो 16 वर्ष की बताई जा रही है, तो वो 7 अंक मिल गया। 21 तारीख का उनका है, तो वो 7 अंक मिल गया। अब इसके बाद में हमने एक और विश्लेषण किया। एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तो क्यों हुआ? तीनों को धर्म के ही स्थान पर क्यों हुआ? एक के हाथ में धर्म की माला है, हाँ बिल्कुल, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है मोनालिसा का जिसमें उसमें हाथ में माला ही नहीं, और वो मालाएं धर्म की है, आप ध्यान रखिएगा। तो धर्म के स्थान पर धर्म की माला को वो लेकर के, वो किसी और बिजनेस से होती तो शायद वहां पब्लिसिटी नहीं मिलती। और 2 ने धर्म के वस्त्रों को अंगीकार किया था। चाहे हर्षा क्यों कहानी में आई, क्योंकि उन्होंने धर्म के उस वस्त्र को, उस केसरिया वस्त्र को धारण किया था, इसलिए हर्षा। और वो तो धर्म का वस्त्र ऑलरेडी धारण किया, वो भी कब? आईटी व्यक्ति, बच्चा होकर धर्म को धारण किया। पॉइंट को समझना, तीनों का कहीं ना कहीं धर्म से, धर्म की धरती पर धर्म के प्रति उनका एक कहीं ना कहीं सद्भावना, उस कारण से ये कुछ विशेष सहयोग बना कि तीनों का कहीं ना कहीं वायरल के रूप में हमें एक, ये तीनों का हमें वायरल रूप देखने को मिला। लेकिन जो हर्षा है और मोनालिसा है, वो भौतिक सुंदरता उनको देख करके उनके पास में मीडिया के हमारे साथी गए, वो चर्चा में आए, लेकिन अभय सिंह की ऐसी कोई भौतिक सुंदरता, सांसारिक सुंदरता नहीं दिखती। तो इसका क्या कारण मानते हैं कि वो आध्यात्मिकता के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, मोनालिसा का पर्टिकुलर ब्यूटी के रूप में आया, हर्षा जी का पर्टिकुलर ब्यूटी के रूप से ज्यादा धर्म के कारण ब्यूटी को आकर्षित किया गया, तब आया। लेकिन मोनालिसा को तो धर्म का नहीं था, वो सीधा ब्यूटी का है। आप उनकी कुंडली मंगवाइए या उनका डेट ऑफ बर्थ मंगवाइए, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन 6 अंक से बन रहा होगा उनका। 6 अंक ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, तो धर्म के स्थान पर वो वायरल तो हुई, लेकिन उसका रीजन कहीं ना कहीं ब्यूटी था, वो शुक्र का अंक था, और इस कारण से। और मोनालिसा का ये जो आपका हर्षा का जो रहा है, हर्षा को वस्त्र पहनने के कारण और कुछ उनके न्यूमरोलॉजी का कुछ समीकरण बने, इस कारण से वो ज्यादा उसमें वायरल के रूप में हुई। एक सरस्वती जी, बहुत व्यक्तिगत सवाल है, आपका मूलांक और भाग्यांक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं आप पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, आपने वैली भी शूज भी पीले पहन रखे हैं, साफा भी लगभग उसी रंग का है, तो क्या ये गुरु से कोई साम्यता बिठाने का तरीका है या कोई रेमेडी है ये? सबसे पहले तो जब हम 7 अंक को बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं केतु कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो आपको स्वयं को अंदाजा ही लगा देना चाहिए था कि कहीं ना कहीं हमारे डेट ऑफ बर्थ में वो जरूर होगा। हम स्वयं 16 बॉर्न है, पहला शब्द जो है 1 आता है, और 16 जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 आता है, तो और टोटल हमारा जो है वो 1 है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में कहीं 1 होता है तो वो नेतृत्व प्रदान करता है,
और 7 अंक है, तो आप धर्म में कहीं ना कहीं आप जुड़कर कोई कार्य करेंगे तो वो इसका समीकरण ये भी बैठता है। पीला वस्त्र धर्म का अंग है, तो अगर आप सनातन धर्म में काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो वस्त्र आपकी गरिमा को बढ़ाता है। आपको फिर परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपने केसरिया को अपना अंगीकार कर लिया जाता है तो उसमें। अभी जिन 3 लोगों का जिक्र हमने कुंभ में चर्चा में आने के कारण किया, उन 3 में से 2 लगभग कुंभ से बाहर चले गए हैं। जो हर्षा हैं वो चली गई हैं, मोनालिसा भी अब थोड़ी, उनके परिवार वाले भी उनको पीछे रख रहे हैं। लेकिन अभय सिंह के लिए बीच में बात आई कि कुंभ से उन्हें निकाला जा रहा है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो कुंभ में ही है। तो ये क्या प्रसिद्धि दिलाने के साथ इनके अंक क्या कह रहे हैं कि क्या ये कोई डिफेम भी होंगे, और क्या ये इनकी प्रसिद्धि या इनका चर्चा में रहना स्थायी रहेगा, या ये भी क्षणिक है, प्रासंगिक है? देखिए, अभी 30 वर्ष पूर्ण होकर 31वां वर्ष लगने वाला है हर्षा जी का, तो उनकी प्रसिद्धि तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल होगी। और हर्षा जी के मूलांक 8 होने के कारण उनको चुनौतियां फेस करनी पड़ेगी। एक, अगर हम ये कहें कि किसी ने धर्म को धारण कर लिया, तो पिछला जीवन हम लोग नोटिस में नहीं लेते कि चलो धर्म धारण कर लिया एक बच्ची ने, तो हम उसकी पॉजिटिविटी को भी ले सकते थे। लेकिन नेगेटिविटी आई क्योंकि 8 अंक उसका था, तो उनको धर्म में भी किसी भी रूप में वो जाएंगी तो उनको चुनौतियां बहुत आएगी। ये नैसर्गिक है, उनके जीवन का एक अंग है। दूसरी चीज, मोनालिसा का ये जो विषय है आगे जाकर ब्यूटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मे बी ब्यूटी के रूप में और उसे किसी और मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, या उसके ऊपर फिल्म बन जाए, या मूवीज से या उस एक्टिंग में वो चली जाए। ना हो तो कहीं ना कहीं उसकी मेन फोकस ब्यूटी ही रहने वाली है घर जाने के बाद में उसका। और तीसरा चीज, अभय सिंह धर्म को प्रतिस्थापित करेंगे क्योंकि उनका जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो 1 अंक आ रहा है, और 1 अंक जिनका भी बनता है वो अपने सिद्धांतों से परे नहीं जाते। आपने अगर उनको देखा होगा ना, तो वो अपनी जो चीजें, शब्द हैं, वो वापस नहीं लेंगे। हर्षा वापस ले लेंगी, मोनालिसा वापस ले लेंगी, घबरा गई बहुत ज्यादा, वो मीडिया का वो देखा था, जबकि वो भी रील्स पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एक अवसर था। लेकिन फिर भी, लेकिन अभय सिंह को योग वियोग दोनों से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मीडिया उन्हें नहीं भी हाईलाइट करता तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और अगर आज वो शांत भी हो जाते तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभय सिंह का धर्म के प्रति जो एक उनका वो है, उन्होंने बेबाकीपन से अपने पिता के बारे में भी 2 शब्द बोले। हालांकि वो सही है या गलत ये अलग चीज है, गलत भी बोले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चीज को, क्योंकि वो 1 अंक है। और कई बार क्या होता है कि सूर्य जब अपने उस उदय पर होता है तो कुछ भी होता है तो भी वो अपने उदय पर ही रहेगा। तो अभय सिंह के लिए ये ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। लेकिन जैसी अभी तक चर्चा आई, दिखे अभय सिंह अलग अलग वीडियोस में, वो आध्यात्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंक्लिनेशन उनका नशे की तरफ भी है। एक जगह वो कहते हुए दिख रहे हैं कि रिपोर्टर पूछ रहे हैं उनसे कि क्या है आपके हाथ में, तो वो कह रहे हैं बीड़ी है। एक एडवोकेट हैं जो उनके परिवार के नज़दीकी हैं, जिन्होंने अभय से काफ़ी बात की है, हरियाणा के रहने वाले, वो कह रहे हैं उन्होंने सिगरेट देखी एक वीडियो में उनके हाथ, हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा। तो क्या ये भी आप एस्ट्रो साइंस से तय कर सकते हैं कि कौन किस तरफ झुकाव रखेगा? देखिए, हमने कहा ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो एक सिद्धांत बना लेंगे ना, तो उसके लिए भी क्लू निकाल के आपके मानसिकता को चेंज कर देंगे वो। अगर उन्होंने नशा भी लिया तो वो उनको शिव को ले आएंगे, लेकिन अपनी बात पर वो दृढ़ रहेंगे। प्लस बस ये है कि वो गलत है या सही है, ये मैटर ही दूसरा है। इस प्रसिद्धि के कारण वो उसको और अपने तरफ लेकर चले जाएंगे। ये उनके अंदर खास गुण है, उनके न्यूमरोलॉजी के कारण। आपकी जो स्टडी है, उस स्टडी को लेकर, या इसी तरह की ज्योतिष की स्टडी है, वास्तु की स्टडी होती है, उस पर कई बार आम लोग, समाज में बैठे लोग जो सवाल उठाते हैं कि ये सब पोंगापंथी लगती है, ऐसा शब्द कहा जाता है। हालांकि विचलन होता है इस तरह के शब्द सुन करके अपनी विद्या के लिए किसी को भी, लेकिन आप कैसे इसको तार्किक रूप से स्थापित कर सकेंगे? क्या हमेशा आपकी न्यूमरोलॉजी में जो 1 से अंक होंगे, जैसे अभी भी इस कुंभ की बात कर लें तो महाकुंभ में जो कई साधु संत आए हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मूलांक, उनका भाग्यांक, उनकी उम्र का अंक, इन तीनों लोगों के इर्द गिर्द बैठता होगा, लेकिन वो लोग इतने चर्चा में नहीं है। देखिए, धर्म के साथ में ऐसे बहुत सी चीजें, जैसे अगर आपके विषय को हम एक्सप्लेन प्रॉपर कर ले, राम का जब जन्म हुआ तभी उसी क्षण किसी और भी कई लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन राम वहां पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम जो स्थापित हुए, तो बाकी लोग नहीं हो पाए।
इसका रीजन कई संस्कार भी होता है। उन्होंने दशरथ के घर में जन्म लिया, पारिवारिक माहौल, ग्रह दशाओं के साथ में और भी कई समीकरण हमें देखने पड़ते हैं। आपने जैसे ज्योतिष पर प्रश्न उठाया कि ज्योतिष को नहीं मानते, वो अज्ञानता के कारण नहीं मानते। अगर हमें मीडिया की जानकारी नहीं है तो हम मीडिया के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज है, लेकिन हमें जानकारी हो गई तो हम उस पक्ष का और उसके पीछे क्या जो पहलू है वो दोनों ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसने कभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखी वो टेक्नोलॉजी पर बिलीव नहीं करेगा। तो और रही बात, चाहे आप नासा तक पहुंच जाएं, चाहे आप कुछ भी रिसर्च कर ले, नासा भी आज भी जब ग्रहण का जब समीकरण जब तय करता है ना, कैलकुलेशन के लिए पंचांग, पहले पंचांग को वो उठाता ही उठाता है। चाहे ऋषि सुश्रुत को देख लीजिए या हमारे और भी वेदों की जो भी संरचना, जहां पे भी वेदों की बात आती है तो उसमें कहीं पर भी एक शब्द वो नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि घूम फिरकर मटकी पर देश विदेश को ही आना है। मटकी तो पहले से स्थापित है, कोविड आया, हमने घरों में मटकी स्थापित करी। आज से कुछ साल पहले मटकी का पानी कोई नहीं पीता था, हटी गई थी घरों में से मटकी। तो घूम फिर के हमें आना उन्हीं जीवन प्रणाली पर है। हमारा भारत की जो जीवन प्रणाली है वो प्योर एस्ट्रोलॉजी, प्योर वेदों के ऊपर आधारित है। सुबह उठना हो चाहे संध्या को निद्रा का शयन करना हो, इन सब के पीछे हमारे ऋषि रिसर्च करके बैठे हैं। रिसर्च करके उन्होंने पुराण बना दिए, उन्होंने इतने सारे वेद तो खैर अपने आप में आकाशवाणी से वो है, लेकिन जितनी भी उन्होंने रचनाएं करी शास्त्रों के रूप में, उनके अंदर वो लिख लिए। अब हम क्या तर्क करते हैं, तर्क करें। अब तर्क को संतुष्ट करने वाला चाहिए हमें। हमारे सामने आप कितना भी तर्क लेकर आ जाइए, हमारे पास सारे सवालों के जवाब है। रीजन इसलिए क्योंकि हमने स्वयं ने उसकी खोज करी, हम स्वयं उस पर अनुसंधान करते, हम स्वयं बिलीव नहीं करते जिस विषय पर, तब तक हम आपको साथ में चर्चा में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं यूथ को संतुष्ट यदि आपने कर दे, लेकिन संतुष्ट, अब एक एस्ट्रोलॉजर क्यों बैठेगा अनुसंधान के ऊपर? उसको सैलरी मिल रही है, उसे सरकार सपोर्ट कर रही है, क्या उसे अवार्ड मिल रहा है, क्या शंकराचार्य जी को कोई सपोर्ट कर रहा है, क्या धर्म गुरुओं को सपोर्ट कर रहा है? आज भी आपके मीडिया चैनल पर हम एक प्रश्न करना चाहेंगे, क्या महाकुंभ का अर्थ आप जानते हैं? इतना अद्वितीय, इतना पवित्र एक संगम पर एक बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, वहां पर कितने वर्षों से ऐसी ऐसी पुण्य आत्मा वहां पर आ जाइए, उनके दर्शन करवा दे हमें, तो प्रत्येक व्यक्ति घर बैठे पुण्य कर्म अर्जित कर सकता है। लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे, हम हमारे कैमरे कहीं और फोकस्ड है। तो मीडिया का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अभी भी वक्त है कि कहीं ना कहीं हम उन संत महात्माओं तक पहुंचे जो कंदराओं में, जो हिमालय में, जो जंगलों में जो तपस्या कर रहे हैं। दर्शन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। वो गए ही कंदराओं और जंगलों में इसीलिए हैं कि वो सबसे दूर रह सके, अपनी तपस्या में उनकी में विघ्न ना डले। लेकिन जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं न्यूमरोलॉजी से, इसको एस्ट्रो साइंस से, तो उसमें पॉलिटिकल प्रेडिक्शन में और आम जनजीवन की प्रेडिक्शन में कितना अंतर, कितना फोकस करना पड़ता है? देखिए, आम जनजीवन के सामने कैंडिडेट नहीं होता है। आप किसी कंपटीशन के लिए पार्ट ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, हजारों के बीच में ले रहे हैं, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बताया जा सकता है। लेकिन राजनीति में क्या होता है कि पर्टिकुलर 2 या 3 कैंडिडेट होते हैं, उसमें से चयन करके बताना पड़ता है कि तीनों में से विजय किसकी हासिल होगी। तो या तो तीनों की हमारे सामने है, जैसे मॉरिशस की हमने प्रेडिक्शन करी तो तीनों की डेट ऑफ बर्थ हमें दी गई थी, हमें वहां के जो राजदूत थे उन्होंने अप्रोच किया था, तो हमने सटीकता के साथ में उन्हें बता दिया था कि ये वाले व्यक्ति नहीं आ पाएंगे। और पिछला वर्ष 5 अंक का था। तो आप मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो चाहे अमेरिका के हो, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को ढूंढ के देख लीजिए, कहीं ना कहीं अंक 5 वहां होगा ही होगा। तो पिछला वर्ष 5 अंक के लिए था, पिछला वर्ष 1 अंक वालों के लिए बहुत अशुभता था। और मोदी जी के लिए पिछला वर्ष चैलेंजिंग था, क्योंकि 8 अंक के लिए 8 अंक बहुत चैलेंजिंग होता है। ये हमने पिछले वर्ष ही बता दिया था, जब 2023 का था तभी हमने ये गणना करके बता दिया था कि अगला वर्ष इतना आसान नहीं होगा जितना एक सोच के चल रहे हैं। तो प्रयासों में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी संघर्ष, बहुत चुनौतियां बहुत झेलनी पड़ी, और लास्ट मोमेंट पर भी चीजें जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। ये वर्ष बैलेंस वाला है तो चीजें बैलेंस्ड होगी, क्योंकि राजनीति को रिप्रेजेंट करता है। मोदी जी की कुंडली में मंगल शायद उच्चता पर है। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। खैर, आपने जिक्र किया नरेंद्र मोदी जी का, जो पीएम नरेंद्र मोदी का 8 अंक बैठता है और पिछले वर्ष थोड़ा संकट में थे वो, तो 8 अंक कितना संकट में था ये तो राजस्थान में भी हमने देखा। लेकिन ये संकट और समाधान, जीवन में चुनौतियां और उनके रास्ते, ये सब साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन ज्योतिष और दूसरी विधाओं का महत्व यही है कि अगर कहीं कोई संकट आए तो उसको
कम करने का, उसको पार पाने का तरीका हम ढूंढ सकें, और अगर परिस्थितियां बेहतर हो तो उनको और ज़्यादा अच्छा करने का तरीका हम निकाल पाएं। अभी इस खास चर्चा में इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर सरस्वती जी के साथ में जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।